यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार है। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, मसीह होने के बायस अगर कोई दुख उठाए तो शर्माए नहीं। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को और दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें, ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सके। मेरे अजीजों, मैं आज की इस बाइबल स्टडी में आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं और खुदा का खादम होते हुए आप सबके लिए बरकत, सेहत, सलामती की दुआ चाहता हूं। तो आए कलाम मुकद्दस की मिलकर तलावत करते हैं। मेरे साथ मिलकर मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत है और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक का 12 और 13 जो हम मिलकर तलावत करेंगे, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उससे तवज्जुह न करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़या हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक़्त भी नहायत खुशो खुरम हो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सो मेरे अजीजों, यहां पर मुकद्दस पतरस रसूल जो है वो इब्तदाई कलीसियाओं से मुखातब है और उस वक्त के ईमानदार और रासबाजों को हौसला दे रहा है। और आज की इस जदीद दुनिया में जितने भी ईमानदार हैं, रासबाज हैं, जो यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं और किसी ना किसी कलीसिया का हिस्सा हैं, आज यही इनकरेजमेंट और यही हौसला अफजाई की बातें खुदा आज के ईमानदार और रासबाज के साथ कर रहा है। सो मेरे अजीजों, मुकद्दस पतरस रसूल उनकी हौसला अफजाई करता है और उनको इनकरेज करता है कि ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये कोई नया वाकया नहीं है, बल्कि जैसे जैसे मसीह यीशु के दुखों में तुम शरीक होते हो, उसके वसीला से खुशी मनाओ, खुशी करो, ताकि जब खुदावंद यीशु अल मसीह अपने जाहो जलाल में उसका ज़हूर हो तो उस वक्त आप उठकर उसका इस्तकबाल करने वालों में हो और उस वक्त आपको खुशो खुरमी हो। सो मेरे अजीजों, नए अहदनामा की तालीम के मुताबिक के मसाइल और मुश्किलात नारास्त दुनिया में जो शैतान के कब्जे में है और जिसने मसीह के पैगाम की मुखालफत की, मसीह के वफादार और पैरोकारों के लिए लाजमी है। मेरे अजीजों, वो ईमानदार रासबाज जो बड़ी दलेरी से यीशु मसीह के साथ वफादार हैं और जो रूह कुद्दस की रहनुमाई में जिंदगी बसर करते हैं और जो खुदा के कलाम से मोहब्बत रखते हैं, वो सब मुसीबत और दुखों का सामना जरूर करेंगे। दर हकीकत सच्चाई और मसीह के मकसद की खातर दुख सहना यीशु मसीह और खुदा के कलाम के साथ हकीकी वफादारी का सबूत है। कलाम मुकद्दस उन लोगों को मुबारक कहता है जो मसीह यीशु की खातर, अंजील की खातर दुख उठाते हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारक 10, 11 और 12
मैं आपके सामने तलावत करना चाहता हूं, जहां पे लिखा हुआ है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक हो। मेरे अजीजों, कदीम जमाना में भी खुदावंद यीशु अल मसीह के जो पैरोकार थे, जो खुदावंद यीशु अल मसीह के कलाम की, उसके नाम की गवाही देते थे, लोग उनको भी सताते थे, उनको भी बुरा भला कहते थे। और आज के जमाना में भी बहुत सारे लोग मसीह यीशु के नाम की खातर और उसकी अंजील की बिशारत की खातर आज भी दुख हटा रहे हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस हमारी हौसला अफजाई करता है, कलाम मुकद्दस हमें इनकरेज करता है। जो लोग इस तरह की मुश्किल और परेशानी का सामना कर रहे हैं, कलाम मुकद्दस उनको मुबारक कहता है। सो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस आज के ईमानदार और रास्तबाज लोगों की हौसला अफजाई करता है और उनको कहता है कि जब तुम दुख उठाओ, मुश्किलें परेशानियां जब आए मसीह यीशु के नाम की खातर, उसके कलाम की खातर, तो उस वक्त खुशी करना, क्योंकि ये कोई अनोखी बात नहीं है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारक 12, खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। सो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह ने आज के ईमानदार और रास्तबाज की हौसला अफजाई की है और कलाम मुकद्दस हमारी गाइडेंस करता है, रहबरी करता है, रहनुमाई करता है और कहता है कि तुम खुशी करना जब लोग तुम्हें मसीह यीशु की खातर तुम पर लान तान करें, तुमको सताएं, तो उस वक्त तुम खुशी करना, नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा बड़ा अजर है। सो मेरे अजीजों, जब हम इब्तदाई कलीसिया का मुतालिया करते हैं तो इब्तदाई कलीसिया में पहले खुदावंद यीशु अल मसीह ने शागिर्दों के ईमान को मजबूत किया और फिर शागिर्दों ने उस वक्त के ईमानदार लोगों को और रास्तबाज लोगों को और इब्तदाई कलीसिया के लोगों को हौसला अफजाई की, उनको दलेर किया कि तुम ईमान में मजबूत हो जाओ। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक की तलावत करें, इमाल की किताब और उसका 14 बाब और उसकी आयत मुबारक 22। और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे जरूर है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाए। सो मेरे अजीजों, इब्तदाई कलीसिया में खुदावंद यीशु अल मसीह के सहाबा कराम, खुदावंद यीशु अल मसीह के शागिर्द जो थे, वो उस वक्त के ईमानदार और रास्तबाज लोगों की हौसला अफजाई करते थे और उनको कहते थे कि जरूर है कि तुम ईमान में मजबूत हो जाओ, और कहते थे कि हम बहुत सी मुसीबतें सह कर खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। सो मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप आसमान की बादशाही में दाखिल हों, तो यीशु मसीह की खातर अगर आप दुख उठा रहे हैं, मुसीबत उठा रहे हैं, मुश्किल का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो मेरे अजीजों परेशान ना हो, बल्कि शादमान होने की जरूरत है, क्योंकि आसमान पर आपका अजर बहुत बड़ा है। इसी तरह जब हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 8 बाब और उसकी आयत मुबारक का 16 और 17 का मुतालिया करते तो वहां पे लिखा हुआ है, अगर फर्जंद हैं तो वारस भी हैं, यानी खुदा के वारस और मसीह के हम मरास, बशर्ता के हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। सो मेरे अजीजों, यहां पर पौलुस रसूल जो है वो कलीसियाओं को इनकरेज कर रहा है और कहता है कि जब तुम खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हो,
तो फिर तुम वारिस भी हो। अगर वारिस हो तो फिर जरूरी है कि तुम मसीह यीशु के साथ दुख उठाओ और फिर उसके साथ जलाल भी पाओ। सो मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमारी हौसला अफजाई करती है, हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है। मुकद्दस पौलुस रसूल जो हैं वो अपने रूहानी फरजंद तीमुथियुस को दूसरा खत लिखते हुए कुछ यूं फरमाते हैं। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 12, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा। मेरे अजीजों, आज मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। आपकी जिंदगी में मसाइल दर हकीकत इस बात की अलामत हैं कि खुदा अपने साथ आपकी वफादारी से खुश और पुरअतमाद है। इसलिए मेरे अजीजों, अगर आप खुदावंद यीशु अल मसीह की गवाही की खातर, अंजील की बिशारत की खातर मुश्किलें और परेशानियों का सामना कर रहे हैं, हमें इससे घबराना नहीं है, बल्कि हमने शादमान होना है, खुश होना है। इसलिए मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं। अगर इससे पहले आप मसीह यीशु की गवाही की खातर दुख उठाते उठाते बेदिल हो चुके हैं, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन ले। अपनी जिंदगी का एक यू टर्न ले, जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह पर ईमान ले आए, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए उसके कफारे पर ईमान लाएं और यीशु मसीह के इरशाद आज़म को पूरा करने के लिए निकल खड़े हो। अगर दुख उठाएंगे तो फिर उसके साथ आसमान की बादशाही में भी दाखिल होंगे। खुदा आप सबको खुदावंद यीशु मसीह की गवाही के लिए रूह कुदस के मसा से भरे और आप यीशु मसीह की गवाही की खातर अपने आप को पेश कर सकें। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।